बादशाह औरंगज़ेब और काशी के पंडित की एक खूबसूरत लड़की का वाक़या। पंडित लाला राम काशी के पंडितों का एक मशहूर घराना था। भारत के चारों ओर हजारों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। ज़मीन जायदाद भी अच्छी खासी थी। उनकी जाति के लोग भी उसकी इज्जत की निगाह से देखते थे। लगभग सभी बनारस के लोग पंडित जी को जानते थे। उनके मशहूर होने का कारण यह था कि हजारों तमन्नाओं के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी। बेटी क्या थी, हुस्न और खूबसूरत की मूर्ति थी। लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा अजीब और गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बेटी का मुंह नहीं देख लेते थे, किसी चीज़ को देखना हराम था उनके लिए। बेटी ने जैसे ही लड़कपन की मंजिल में कदम रखा, उसकी शिक्षा और तरबियत के लिए कई कई शास्त्री और गुरु मुकर्रर किए गए। कदम और रुख की दिलकशी के साथ साथ अक्ल और जिहानत भी उसे गजब मिली थी। 14 बरस की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वह इल्म और हुनर में एकता ही रोजगार हो गई। हुस्न की चर्चा के साथ साथ उसके हुस्न और कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैल गई। सुबह के तड़के जब वह गंगा स्नान करने निकलती थी तो रास्ते में परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और पारसाई का वह एक मूरत थी। घर से निकलते वक्त पलकों की जो चिलमन गिरती थी तो वह हर घर की वापस आकर ही उठती थी। रास्ते में भी नज़र उठाकर उसने किसी को नहीं देखा था। साल में एक बार जब वह पूजा करने के लिए जाती, यही वजह थी कि पूजा के मौके पर भी वहाँ के जगह जगह मिलती दूर दूर से नामालूम आशिक उसका चेहरा देखने के लिए मंदिर के आसपास पुजारी के भेष में वहाँ जमा हो जाते थे। मथुरा अयोध्या धर्म के बड़े बड़े शहरों से शादी के पैगाम का तांता बंधा रहता था, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उसकी पलकों के साये से ओझल हो। वह कोई ऐसा लड़का तलाश करती थी जो सारी खूबियाँ से आरास्ता होने के साथ साथ घर का दामाद बनने के लिए भी तैयार हो। इसलिए जितने भी रिश्ते आते थे उन्हें ठुकरा देती थी। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे। बड़े होने पर यही सब की ज़बान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम घर के लोगों की ज़बान पर नहीं रहा। दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत की तरह से इब्राहिम नाम का एक शख्स बनारस का कोतवाल मुकर्रर होकर आया। अभी उसे आए हुए चंद दिन हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वह एक निहायत जालिम और अय्याश किस्म का आदमी था। इतने दबदबे में रहता था कि कोई उसके खिलाफ पर नहीं मार सकता था। उसकी हौलनाक निगाहों की जद से किसी कुंवारी लड़की का बच निकलना बहुत मुश्किल था। उसके जासूस गलियों गलियों चिलमनों के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते। एक दिन जासूसों ने फतेहाना अंदाज में कोतवाल को यह खबर पहुंचाई कि हुजूर, आप नाहक परेशान हैं। वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला उस कमल का फूल है जो सारे झील में एक ही खिलता है। शहर का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी घनी जुल्फों का गुलाम बन चुका है। सुबह से शाम तक ना जाने कितने घायल उसकी गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीदार से अपनी आँखें सेक कर चले आते हैं। वह चलती है तो कदमों की आहट से कयामत जाग उठती है। उसकी नशीली आँखों में जैसे शराब बहता रहता है। कभी वह अपनी घनी जुल्फ़ें बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम
उमड़ने लगता है। इसकी एक मुस्कुराहट न जाने कितने बीमारी का इलाज है। इसके रूपहले बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है जैसे किसी ने चांदनी का गांजा मल दिया हो। यह सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हीरस और हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी फितरत की दरिंदगी अब नंगी होने जा रही थी। एक मदमस्त शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में कहा, तुम उसके घर का सही सही पता मालूम करके आओ और यह भी खबर लाओ कि वह अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसीलात मालूम करके कोतवाल को इत्तला दी। काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल दरिया के किनारे उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वह गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही वक्त है। एक दिन पंडित लाला राम का चेहरा उतरा हुआ था। आँखों की नींद उड़ गई थी। खाना पीना भी सब छूट गया था। बीबी अलग परेशान थी। शकुंतला अलग फिक्रमंद थी। सही वजह किसी को नहीं बताते थे। बहुत पूछने पर बस यह कहकर खामोश हो जाते थे कि तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन बीमारी की कोई अलामत भी कहीं से जाहिर नहीं होती थी कि क्या बहाना छिप सके। फिर आखिर एक ही दिन माँ बेटी दोनों जिद पर अड़ गईं कि आप अपनी परेशानियों की सही वजह बताएं। किसी ने आपको कुछ कहा है? किस फिक्र में आप रातों दिन परेशान रहते हैं? बहुत देर तक तो पंडित ने दिल थामने की बहुत कोशिश की। जब गम का दबाव काबू से बाहर हो गया तो फूट फूट कर रोने लगे। माँ बेटी भी अपने आप को ना रोक सके। उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। बड़ी मुश्किल से पंडित ने अपने दिल पर काबू हासिल किया और तबीयत थम जाने के बाद असल वाक़िया बयां करना शुरू किया। यहाँ के कोतवाल के मुतालिक हवस परस्ती, अय्याश मिजाजी की जो दस्तानें शहर में मशहूर हैं, वह तुम भी जानती हो। अब बहू और बेटी की उसकी हवस और दरिंदगी से महफूज नहीं है। जब तक वह आबरू और इज्जत का कोई ताज़ा खून नहीं कर लेता, उसकी रात चैन से नहीं कटती। आज तक हमारे बनारस में कोई ऐसा भेड़िया, अय्याश और बदमाश फरमान राव नहीं आया था। आह, कितनी मलजूम रूहें आज उसकी जख्मों की टीस से बेचैन हैं। किसी को क्या मालूम। अभी यही तक बात पहुंची थी कि वह फूट पड़ा और फिर रोते रोते हिचकियां बन गई। वह हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है, किस सदमे में इस तरह घायल कर दिया है। थोड़ी देर के बाद जब कुछ सुकून हुआ तो फिर उसने बयान करना शुरू किया। आज छठा दिन है। उसके 2 सिपाही बंगले पर आए थे। उन्होंने कहा कि कोतवाल साहब ने आपको बुलाया है। यह खबर पाकर मेरा कलेजा सूख गया, इसलिए कि इस सख्दिल से वाकिफ़ हूँ। बहरहाल उसकी हुकूमत है, मजबूरन मुझे जाना पड़ा। काँपते काँपते जब मैं उसके सामने पहुँचा तो उसने अपनी खड़ी मूँछों पर हाथ फेरते हुए मुझे एक तख़्त पर बैठने का इशारा किया। उसके सिपाही हट गए तो उसने मुझसे कहा कि मुझे खबर है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी बेटी है, वह उम्र के हिस्से में दाखिल हो गई है। जब किसी के घर की जीनत हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उसकी डोली सजा के मेरे दरवाजे पर पहुँचा दो। पंडित ने सिलसिला
बयान जारी रखते हुए कहा कि उसकी यह बात सुनकर मैं रोने लगा। बार बार मुझे अपने ख़ानदान की इज्जत याद आ रही थी। बार बार मैं सोचता था कि आबरू सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। इसके लुट जाने के बाद अब मेरे पास रह क्या जाएगा। रोते रोते मेरा हाल बुरा हो गया, मगर उस जालिम को ज़रा भी तरस नहीं आया। मुझे ऐसी हालत में वह छोड़कर उठा और कहता हुआ चला गया कि 1 हफ्ते की मोहलत तुम्हें देता हूँ। अगर इस मुद्दत में शकुंतला की डोली मेरे दरवाजे पर नहीं आई तो याद रखना, मैं अपनी सिपाही भेजकर उसे अपने यहाँ उठवा लूँगा। कान खोलकर सुन लो कि बनारस के सबसे बड़े हुक्मरान की जवान के अल्फाज हैं। कमान से निकला हुआ तीर वापस लौट सकता है, मगर मेरी जवान के अल्फाज वापस नहीं लौट सकते। बताते बताते पंडित का हाल काबू से बाहर हो गया। अब उसके रोने चिल्लाने में माँ बेटी भी पूरी तरह शरीफ हो गईं। औरत का दिल यूं ही नाजुक होता है, वह भी माँ की ममता। गंगा की लहरों की तरह एक तूफान बरसा। माँ का दिल इतने सदमे में था कि वह गम में बेहोश हो गई। शकुंतला जल्दी से उठकर अपनी माँ के मुंह पर पानी का छींटा देना शुरू किया। कुछ देर के बाद माँ को होश आ गया। पंडित की आंखों का आंसू भी अब नहीं रुक रहा था। उसने फिर भरी आवाज़ में कहा, 1 दिन की मोहलत बाकी रह गई है। जितना भी रोना है रो लो। कल उसके सिपाही आकर हमारी बेटी शकुंतला को हमेशा के लिए छीन ले जाएंगे। कल हमारे घर से शकुंतला की आरती उठेगी। शकुंतला अपने पिता के कदमों में लिपट गई। बाबूजी, आशा न छोड़े, वक्त से पहले हमें यतीम न बनाओ। शकुंतला ने कहा, बाबूजी, आप कल सुबह कोतवाल के पास जाइए और उससे कहिए कि शकुंतला की डोली सजाने के लिए हमें 1 महीने की मोहलत दे दे। आखिर बेटी को तन के कपड़े पर हम कैसे रुखसत कर दें। बाप होने के नाते आखिर हमारे भी कुछ अरमान हैं। ज़्यादा नहीं सही तो कुछ न कुछ तो इंतज़ाम करना ही होगा। बाप ने पूछा, मान लो उसने मोहलत दे दी तो फिर 1 महीने के बाद क्या होगा। जो काम इस वक्त हमें करना है वह आज ही क्यों न कर डालें। बेटी ने आंखें नीचे किए हुए जवाब दिए, 1 महीने में हालात बदल जाएंगे बापूजी। दूसरे दिन पंडित जी कोतवाल के पास पहुँचे। तब कोतवाल ने पूछा, डोली कहाँ है। तब पंडित जी ने कहा कि सरकार, हम माँ बाप हैं, उसको तन के कपड़ों पर कैसे रुखसत कर दें। कुछ तो उसकी डोली सजाने के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। इसलिए सरकार 1 महीने की मोहलत हमें प्रदान करें, ताकि हमें भी अपने दिल के अरमानों का कुछ मौका मिल सके। तब कोतवाल का चेहरा खिल गया। उसने खुशी के लहजे में जवाब दिया, ज़रूर, तुम्हें 1 महीने की मोहलत मिलेगी, लेकिन उसके बाद हम मुद्दत में कोई मोहलत नहीं मिल सकेगी। इसलिए जो तैयारी करनी है इस मुद्दत में कर लो। और देखो, इस सिलसिले में मेरी कोई भी ज़रूरत हो तो मैं हर तरीके से तैयार हूँ। पंडित का यह जवाब लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौटा और अपनी बेटी को सारा मामला कह सुनाया। मोहलत की खबर सुनकर शकुंतला के दिल के उम्मीद के चिराग जल उठे। उसने अपनी इस मुसीबत से निजात पाने के लिए काफ़ी मौका मिल गया था। वैसे बाप के दिल का बोझ भी कुछ हल्का हो गया था कि एक बला टल गई। दूसरे दिन शकुंतला ने अपने पिता से कहा, बापूजी मुग़ल शहजादे जैसे लिबास पहनते हैं, बिल्कुल
उसी तरह मेरे लिए भी 2 जोड़े लिबास तैयार करवा दीजिए। शकुंतला फरियाद लेकर औरंगजेब के पास पहुंच गई। जुमे की नमाज के बाद औरंगजेब आम लोगों की समस्याएं सुनता था। शहजादे की लिबास में जब लड़की ने औरंगजेब को चिट्ठी दी तब उसने हाथ पर कपड़ा डालकर उसे लिया, क्योंकि वह पहचान गया था कि वो एक लड़की है। औरंगजेब ने शकुंतला की सारी समस्या सुनी। औरंगजेब ने उसे बेटी कहकर कई बार पुकारा। औरंगजेब ने कहा कि चीज़ें पूर्ववत ही रहेंगी। लड़की की डोली में बैठकर मुस्लिम सेनापति के पास जाना ही होगा। शकुंतला सोच रही थी कि औरंगजेब ने उसे 15 बार बेटी कहकर बुलाया, फिर भी डोली उठने वाली बात ही कही। शकुंतला की डोली पहुँचते ही मुस्लिम सेनापति फ़कीरों पर पैसा लुटाने लगा, लेकिन फ़कीरों में से एक औरंगजेब निकला। औरंगजेब ने 4 हाथियों को मंगाकर उनसे उस मुस्लिम सेनापति का हाथ पांव बांध दिया गया और उसे चीर डाला गया। उसके बाद पंडित के घर के बाहर औरंगजेब ने चबूतरे पर नमाज पढ़ी और खुदा का शुक्र अदा किया कि उस ब्राह्मण लड़की के साथ इंसाफ किया गया। फिर उसने पानी मंगाया और पिया, क्योंकि उसने फरियाद सुनते ही कसम खा रखी थी कि न्याय किए बिना पानी तक नहीं पिएगा। चूँकि औरंगजेब का असली नाम आलमगीर था, नमाज वाले चबूतरे का नाम भी आलमगीर का मस्जिद रखा गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।